माही, अरे गोलू, कहाँ हो तुम दोनों? दिन भर खेलने में लगे रहते हो। आ जाओ, खाना लगा दिया है, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। अपनी दादी की आवाज सुनकर गोलू और माही घर में आ जाते हैं और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे अरे बच्चों, ये क्या कर रही हो? अभी तो बाहर खेल रहे थे और अब सीधे खाने पर बैठ गए। ये बैड मैनर्स है। चलो पहले हाथ धोकर आओ। कोमल दोनों बच्चों को हाथ धोने के लिए भेज देती है। इधर निशा और सुमन ने सबके प्लेट लगा दी होती है। दोनों बच्चे जैसे ही खाना देखते हैं तभी, मम्मी मुझे नहीं खाना, ये रोज रोज लौकी और आलू, कुछ अच्छा बनाया करो ना। हाँ मम्मी, सच में मैं तो बोर हो गई हूँ ये सब्जियाँ खा खा कर। मेरे दोस्त रोज टिफिन में अच्छा अच्छा खाना लाते हैं। उनकी मम्मी सैंडविच, नूडल्स, मटर पनीर और न जाने क्या क्या बनाती है, और आप लोग बस लौकी, भिंडी, कद्दू ही बनाते रहते हो। दोनों बच्चों की बात सुनकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास घर के लिए इतना बड़ा परिवार चलाना और महंगी सब्जियां खरीदना लगभग नामुमकिन था। बेटा, ये सब्जियां तुम्हें भले ही बोरिंग लग रही हो, लेकिन ये बहुत पौष्टिक होती है। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें पता है, जो पहलवान होते हैं वो भी हरी सब्जियां खाते हैं, वो भी उबली हुई, तभी उन्हें ताकत मिलती है। हाँ दादू, मैम भी बताती है कि पत्तेदार हरी सब्जियां खाने से एनर्जी मिलती है। अरे, जब मेरा बच्चा इतना होशियार है और उसे सब पता है, तो फिर सब्जी क्यों नहीं खा रहा है? वो इसीलिए क्योंकि कल भी लौकी बनी थी, परसों आलू बने थे। हमारे घर में कभी महंगी सब्जियां क्यों नहीं बनती हैं? आपको पता है, बहुत महंगी महंगी सब्जी होती है जिनका मुझे नाम भी नहीं पता। मेरे दोस्त अपने लंच बॉक्स में लाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम भी तुम्हारे लिए महंगी सब्जियां बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तुम ये लौकी की सब्जी खा लो, बहुत स्वादिष्ट बनी है। ये दही भी ले लो, दही मिलाकर रायता जैसा स्वाद आएगा। कोमल दोनों बच्चों को लौकी की सब्जी में दही मिलाकर अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाती है। इधर पूरा परिवार मन ही मन परेशान होता रहता है। थोड़ी देर बाद बच्चे खाना खाकर इधर उधर खेलने लगते हैं। उधर सुमन और निशा झूठे बर्तन उठाने लगती हैं। हमने तो जैसे तैसे करके जिंदगी काट दी। हमारी थाली में तो कभी महंगी सब्जी आई ही नहीं। अब हमारे बच्चों को भी यही सब झेलना पड़ रहा है। हाँ, छोटे बच्चे हैं, जब दूसरों की थाली में महंगी सब्जियां देखेंगे तो उनका भी मन करेगा ही। हम उन्हें क्या कहें, खुद हमारा भी मन ललचा जाता है जब कोई अच्छा खाना खाता है। सरला और राजेश की बातें सुनकर सुमन और निशा रसोई में बर्तन साफ करने लगती हैं। आखिर कब तक हम लौकी, भिंडी और कद्दू ही खाते रहेंगे? बच्चों के अलावा हमारा भी तो मन करता है। पर दीदी, हम तो बड़े हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बच्चों को समझाना कितना मुश्किल होता है। उनकी बात भी गलत नहीं है। रोज रोज एक जैसी सब्जी खाएंगे तो कोई भी बोर हो जाएगा। निशा की बात सुनकर सुमन गहरी सोच में पड़ जाती है। आज से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू करूंगी और अपने बच्चों के लिए महंगी सब्जियां लाने की कोशिश करूंगी। दोनों देवरानी जेठानी बर्तन साफ करती हैं। उसके बाद घर का सारा काम खत्म करके सो जाती हैं। अगली सुबह रोहन और शिवम नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। इधर कोमल को भी आज कॉलेज जाना था। दीदी, आप तैयार हो गई हैं? जरा बच्चों को देखिए, मुझे लगता है अभी तक सो रहे हैं। मैंने उठाया था, लेकिन आजकल इन्हें नींद ज्यादा आती है, इसलिए फिर से सो गए हैं। कोई बात नहीं भाभी, आप हम सबके लिए खाना पैक कर दो, मैं बच्चों को उठाकर तैयार कर देती हूँ। कोमल प्यार से दोनों बच्चों को उठाती है और उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार कर देती है। इधर निशा ने सबका टिफिन भी पैक कर दिया था। गोलू, माही, ये लो तुम्हारा टिफिन, पूरा खत्म करके लाना। टिफिन में खाना बचाना बैड मैनर्स होते हैं, और आप दोनों तो अच्छे बच्चे हो ना। चाची, मैं तो कभी खाना नहीं बचाता, ये माई है ना, इससे ही नहीं खाया जाता। रोज रोज एक जैसी सब्जी नहीं खाई जाती है। अगर आप कुछ अच्छा सा बना के रखोगी तो देखना, मैं भी पूरा टिफिन चट कर जाऊंगी। कोई बात नहीं मेरी गुड़िया रानी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना भी बना कर दूंगी। निशा बच्चों को प्यार करती है और फिर उनके बैग में टिफिन रख देती है। इधर कोमल दोनों बच्चों को लेकर निकलती है। रास्ते में बच्चों को स्कूल छोड़कर वो खुद कॉलेज चली जाती है। दूसरी तरफ रोहन और शिवन भी काम पर निकल जाते हैं। इधर दोनों बहुएं घर का काम खत्म करने लगती हैं। घर की साफ सफाई तो हो गई है। मैं क्या कह रही थी, आज पर्दे भी धो लेते हैं और जितने भी गंदे कपड़े हैं वो भी। गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही है, शायद बारिश आने वाली है।
हाँ, बारिश के तो पूरे आसार हैं। देखो सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। चलो मैं भी जल्दी से रसोई का काम खत्म कर देती हूँ, फिर दोनों मिलकर कपड़े धो लेंगे। दोनों देवरानी जेठानी मिल बांट कर घर का काम करती हैं। इधर सरला और राजेश आराम कर रहे होते हैं। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। अरे शिवम भाई, कब तक काम करता रहेगा? हट जा, अब लंच ब्रेक हो गया है। हाँ हाँ भाई, बस आ रहा हूँ, तुम चलो मैं अभी आता हूँ। शिवम लंच ब्रेक में आता है। सभी मजदूर अपना अपना टिफिन खोलते हैं। अरे क्या बात है मोहित, आज तो तेरी टिफिन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है भाभी जी ने कुछ बढ़िया बना कर दिया है। और यार, रोज वही हरी सब्जी खा खा कर बोर हो गए थे। बच्चों ने भी अब तो हरी सब्जी खाने से बिल्कुल मना कर दिया था, इसलिए सोचा एक दिन कुछ अच्छा बना लेते हैं। हाँ भाई, सही किया। देखो रोज इतनी मेहनत करते हैं तो महीने में 2-4 दिन अच्छा खाना तो हम भी डिजर्व करते हैं। हाँ भाई, बस यही सोचकर तुम्हारी भाभी ने मटर पनीर और मलाई चाप बनाई है, साथ में मोरिंगा की ये सब्जी भी है। अरे मोरिंगा की सब्जी तो बहुत महंगी आती है यार, और पनीर भी आजकल कोई सस्ता थोड़े ना है। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शिवम अपना टिफिन खोलने लगता है। और बता भाई, तू क्या लेकर आया है? इतने में मोहित शिवम का टिफिन अपने हाथ में ले लेता है। अरे यार, तू तो रोज रोज यही हरा चारा खाता रहता है, इससे बोर नहीं होता है क्या? और तेरे घर में भी तो 2 बच्चे हैं। शिवम चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। अरे यार, पसंद किसे है, लेकिन खाना तो पड़ता है। हम गरीबों की किस्मत में कहाँ है महंगी सब्जियां। शिवम यार, इतना भी क्या लालच? हम भी तो तेरे जैसे ही काम करते हैं और उतनी ही सैलरी मिलती है, लेकिन एक दिन महंगा खाना खा लिया जाए तो क्या बुरा है? शिवम रोज टिफिन में लौकी, कद्दू, भिंडी, आलू या गोभी की सब्जी ही लाता था। अब तो उसे सबके सामने अपना टिफिन खोलने में भी शर्म आने लगी थी। इधर कॉलेज में लंच ब्रेक होते ही दिव्या कोमल के पास आती है। कोमल यार, बहुत भूख लगी है, जल्दी आ जा, मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा। और बस ये मेरी मम्मी ने आज पर्पल कैबेज सैंडविच और येलो रेड कैप्सिकम वाला पिज्जा बना कर दिया है। अरे क्या तुम लोग घर पर पिज्जा भी बना लेते हो? उसमें क्या है, पिज्जा बेस रेडीमेड ले आते हैं, फिर ऊपर चीज वगैरह डालकर ओवन में बेक कर देते हैं। मेरी मम्मी को सब आता है। चलो बढ़िया है, तुम्हारी तो मजे है, घर पर ही पिज्जा खाने को मिल जाता है। दोनों सहेलियां बातें करते हुए कैफेटेरिया में आ जाती हैं। दिव्या बड़े उत्साह से अपना लंच बॉक्स खोलती है, जिसमें से स्वादिष्ट खुशबू आने लगती है। दूसरी तरफ कोमल अपना टिफिन खोलने में झिझक रही होती है। अरे तू टिफिन क्यों नहीं खोल रही है? मुझे इतनी भूख लगी है और तू है कि चींटी की चाल चल रही है। बस खोल ही रही हूँ, मुझे इतनी खास भूख नहीं है। जैसे ही कोमल अपना टिफिन खोलती है, उसमें लौकी और भिंडी की सब्जी होती है। अरे यार, तू रोज यही हरा चारा खाकर कॉलेज जाती है क्या? तो ये रोज रोज लौकी और भिंडी कैसे खा लेती है? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे ये तो मेरी फेवरेट है, मैं तो रोज बोल बोल कर घर पर ही बनवाया करती हूँ। कोमल की बात सुनकर दिव्या चुप हो जाती है। काश मैं इसे बता पाती कि हमारे घर में एक भी दिन महंगी सब्जी नहीं बनती। हमारा तो पूरा जीवन लौकी, कद्दू और भिंडी खाते खाते ही निकल गया। अब तो ना चाहते हुए भी यही हमारी पसंद बन गई है। थोड़ी देर बाद दोनों लंच करके वापस क्लास अटेंड करने लगती हैं। फिर 3 बजे कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। कोमल दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर घर आ जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन घर पर पिंकी पड़ोसन आती है। अरे ओ सरला, क्या कर रही हो बहन? आजकल तो पूरा दिन घर में ही रहती हो, तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं बहन, घुटनों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि चला ही नहीं जाता। हाय राम, मन तो मेरा भी करता है। परसों पूनम आई थी, उनके घर कान्हा जी का कीर्तन था, लेकिन क्या ही करूं, इन घुटनों से चला ही नहीं जा रहा। अरे लापरवाही करेगी तो घुटने का दर्द बढ़ेगा ही। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले। हाँ बहन, अब तो दिखाना ही पड़ेगा, दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। दोनों पड़ोसन आपस में बातें कर रही होती हैं, तभी आसमान में बादल गरजने लगते हैं। निशा, सुमन, कहाँ हो तुम दोनों? देखो छत पर कपड़े तो नहीं सूख रहे, बारिश आने वाली है, और बाहर का सारा सामान भी अंदर रख देना। सरला की बात सुनकर निशा छत से कपड़े उतारने चली जाती है। इधर सुमन आंगन का सारा सामान समेटकर अंदर रख देती है। लगता है आज तो बारिश पक्की है, मैं भी कुछ चटपटा बनाकर खाऊंगी। अच्छा चलती हूँ सरला बहन। इतना कहकर पिंकी वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। शिवम और रोहन भीगते हुए घर पहुंचते हैं। अच्छी अच्छी अच्छी। अरे बेटा, जल्दी से ये भीगे हुए कपड़े बदल लो, देखो जुकाम हो गया है। ये गर्मी की बारिश ऐसी ही होती है,
अभी थोड़ी देर पहले गर्मी थी और अब बारिश हो गई। सर्दी जुकाम तो होगा ही। सुमन बहू, जरा अदरक और इलायची डालकर कड़क चाय बना दे इन दोनों के लिए। सुमन रसोई में काम कर रही होती है, वहीं से आवाज लगाकर जवाब देती है, हाँ माँ जी, अभी बनाती हूँ। इतने में कोमल अपने कमरे से बाहर आती है। किसने पकौड़े बनाए हैं? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस खुशबू से तो मेरा भी पकौड़े खाने का मन कर गया। अरे, पकौड़ों की बात से याद आया यार, मेरा तो पनीर के पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। कोई मुझे पनीर के पकौड़े खिला दो। क्या आप भी बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? और थोड़ा धीरे बोलो, बच्चे सुन लेंगे तो वो भी जिद करने लगेंगे। रोहन चुपचाप अपने पापा के पास जाकर बैठ जाता है। अरे भाई, पता नहीं है इतनी महंगाई और गरीबी हमें कब जीने देगी। बताओ, हम पनीर के पकौड़े बनाने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। आखिर कब तक हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा? अपने ससुर की बात सुनकर दोनों बहुएं भावुक हो जाती हैं। तभी निशा कहती है, अरे कोई बात नहीं, पकौड़े तो पकौड़े ही होते हैं। भले हम पनीर के पकौड़े ना बना पाए, लेकिन आलू प्याज के पकौड़े तो बना सकते हैं। अब बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी कड़क चाय के साथ चटपटे पकौड़े बना कर लाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। बच्चों का भी मन थोड़ा बदल जाएगा, वरना रोज रोज एक जैसी सब्जी खाकर उनका भी मन भर गया है। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में जाकर पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगती हैं। एक तरफ निशा प्याज छीलते हैं तो दूसरी तरफ सुमन आलू काट कर रख देती है। सब्जियां तो कट गई, इसमें हरा धनिया भी डाल लेते हैं, जरा और अच्छा स्वाद आएगा। निशा हरा धनिया काटती है, इधर सुमन बेसन छान कर सारी सब्जियां मिलाकर घोल तैयार करती है। निशा कढ़ाई में तेल चढ़ा देती है। थोड़ी ही देर में दोनों बहुएं गर्मा गर्म पकौड़े निकालने लगती हैं। चलो, मैं सबको गर्मा गर्म पकौड़े सर्व कर देती हूँ। आप लोग भी जल्दी आ जाओ, सब साथ बैठकर खाएंगे। सरला का परिवार भले ही मिडिल क्लास था, घर में महंगी सब्जियां नहीं बनती थी, लेकिन सभी लोग मिल बांट कर प्यार से रहते थे। कोमल सबको चाय और पकौड़े परोस देती है। इधर दोनों बहुएं भी अपना काम समय से खत्म करके बाहर से आ जाती हैं। कोमल उन्हें भी चाय डालकर दे देती है। सभी प्यार से बैठकर पकौड़ों का आनंद लेने लगते हैं। मम्मी यम्मी, आज तो मजा ही आ गया। मम्मी, आपने तो बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं। हाँ हाँ, बहुत चटपटी बनी है, और बारिश के मौसम में तो इनका स्वाद और भी दोगुना हो गया है। गोलू की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी अपना अपना काम खत्म करके आराम करने लगते हैं। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन बाहर सब्जी वाला आता है। निशा बहू, जरा देखो तो, बाहर सब्जी वाला आया है। आलू प्याज टमाटर सब खत्म हो गए हैं, ले लेना, वरना फिर बाजार जाना पड़ेगा। सरला की बात सुनकर निशा बाहर आ जाती है, लेकिन सब्जी वाला थोड़ी दूर दूसरी कॉलोनी की तरफ खड़ा होता है, इसलिए वो वहीं चली जाती है। भैया, आलू प्याज टमाटर और भिंडी लौकी दे देना। अरे बहन जी, लगता है आप दूसरी कॉलोनी से हो। तो क्या हुआ, दूसरी कॉलोनी वाले भी तो सब्जी ही खाते हैं। आप इधर सब्जी बेचने आए हो और मुझे जरूरत थी, इसलिए मैंने लेने आ गई। नहीं नहीं बहन जी, वो बात नहीं है। मेरे पास ये सस्ती सब्जियां नहीं है। मेरे पास तो मोरिंगा, पर्पल कैबेज, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, ट्रफल, ब्रोकली और जुकीनी, मशरूम जैसी सब्जियां हैं। सब्जी वाला इतनी सारी सब्जियों के नाम लेता है, जिसमें से निशा को मुश्किल से 1-2 के नाम ही समझ आते हैं। अरे भैया, सब्जियों के नाम पहले बता रहे हो या हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने तो आज तक इन सब्जियों के नाम भी नहीं सुने हैं। तभी वहां पूनम आ जाती है। अरे निशा, तुमने कहाँ देखी और सुनी होंगी ये सब्जियाँ? ये महंगी सब्जियाँ हैं जो सिर्फ अमीरों की थाली में मिलती हैं। गरीबों के बस की बात नहीं है ये इन्हें खरीदना। अब इस मोरिंगा को ही देख लो, 500 रुपए किलो है। मोरिंगा का भाव सुनकर निशा के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, 500 रुपए किलो? 500 रुपए में तो हमारे घर का 1 हफ्ते का राशन आ जाता है। मुझे नहीं लेनी ऐसी सब्जियां। निशा चुपचाप खाली हाथ घर वापस आ जाती है। उसे बिना सब्जी के लौटता हुआ देखकर सुमन पूछती है, क्या हुआ, तुम तो सब्जी लेने के लिए गई थी, सब्जियां ही नहीं मिली क्या? दीदी, मैं गलती से उस सब्जी वाले के पास चली गई जो अमीर कॉलोनी में सब्जी बेचता है। उसके पास तो ऐसी ऐसी सब्जियां थी जिनके नाम भी मैंने पहली बार सुने हो। कह रहा था पर्पल कैबेज, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, ब्रोकली, मोरिंगा और पता नहीं क्या क्या। उनमें से एक तो 500 रुपए किलो बता रहा था। निशा की बात सुनकर सुमन हंसने लगती है। अरे ऐसा ही होता है, उस कॉलोनी के लोग हमेशा उसी से सब्जी खरीदते हैं। उसके पास तो सिर्फ महंगी सब्जियां ही होती हैं। हम गरीबों को तो उनके नाम तक नहीं पता। चलो अब ये सब छोड़ो, आज रात के खाने के लिए तो सब्जी चाहिए ही।
चलो बाजार से सब्जियां और राशन ले आते हैं। इधर दोनों देवरानी जेठानी बाजार से आलू, प्याज, टमाटर, तोरी, लौकी, कद्दू जैसी रोजमर्रा की सब्जियां और हफ्ते भर का राशन खरीद कर घर पर ले आती हैं। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन रोहन काम से बहुत परेशान होकर घर लौटता है। रोहन को देखकर राजेश कहता है, क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? पापा, जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा था वो कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई है। अरे इतनी बड़ी फैक्ट्री में ऐसे कैसे बंद कर दिया? कुछ हुआ ही होगा। पिछले कुछ महीनों से फैक्ट्री में लगातार नुकसान हो रहा था। मालिक बहुत कोशिश कर रहा था कि काम चलता रहे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आखिरकार फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। तो बेटा अब तो क्या करेगा? अब तो दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ पापा, दूसरा काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। बस यही सोचकर परेशान हूँ कि जितना कमाता था उसमें ही घर का खर्च मुश्किल से चलता था। अब तो वो कमाई भी नहीं आएगी। अकेला मैं घर कैसे संभालूंगा? रोहन की बात सुनकर सरला और राजेश परेशान हो जाते हैं। इधर सुमन भी रसोई में काम कर रही होती है। वो सब सुन लेती है और बाहर आ जाती है। कोई बात नहीं भाभी, नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दूसरा काम मिल जाएगा, आप ऐसे परेशान मत होइए। चलिए पहले हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने सबके लिए खाना बना दिया है। सुमन की बातों से रोहन को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वो हाथ मुंह धोकर आता है और फिर पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। रोहन रोज नए काम की तलाश में जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। उधर आज राजेश की तबीयत भी कुछ खराब है और सरला के घुटनों का दर्द भी बढ़ गया है। हे भगवान, इन घुटनों की वजह से मैं तो अब बैठना उठना भी मुश्किल हो चुका है। एक एक कदम चलाना भारी पड़ रहा है। मम्मी क्या हुआ? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, दवा ले आएंगे, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं मानती। अरे बेटा, तेरी बात कैसे मानूं? तू अकेला क्या करेगा? अगर सारे पैसे दवाइयों में ही खर्च हो गए तो हम खाएंगे क्या? सरला की बात सुनकर शिवम भावुक हो जाता है। इधर रोहन को भी बहुत बुरा लगता है। उधर दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती हैं। दीदी, घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे बचाए थे। जब बच्चे महंगी सब्जी खाने की जिद करते थे तब मैंने सोचा था एक दिन पूरे परिवार को महंगी सब्जी खिलाऊंगी। हाँ दीदी, मैंने भी कुछ बचत की थी, लेकिन महंगी सब्जी खाकर भी खुशी तभी मिलेगी जब हमारे परिवार स्वस्थ और एक साथ होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दोनों अपने अपने कमरे में जाती हैं और इतने दिनों से महंगी सब्जी खिलाने के लिए जो पैसे बचाकर उन्होंने रखे थे उन्हें लेकर अपने सास ससुर के पास आती हैं। मम्मी जी, ये मेरे पास कुछ पैसे थे जो मैंने महंगी सब्जियां खरीदने के लिए बचाए थे, लेकिन इस समय आपकी दवाइयों से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। हाँ पापा जी, आप भी अपनी दवा ले आइए, हम आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकते। दोनों बहुएं अपने सारे बचाए हुए पैसे सास ससुर को दे देती हैं। ये देखकर दोनों बेटे भावुक हो जाते हैं। अच्छे बुरे दिन तो हर इंसान की जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन हमारी बहुएं बहुत अच्छी है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आप भैया के साथ डॉक्टर के पास चले जाइए, मैं काम की तलाश में निकलता हूँ। रोहन अपने माता पिता को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। इधर शिवम काम की तलाश में निकल जाता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन रोहन बाजार में सब्जी लेने जाता है, तभी उसकी मुलाकात अंकित से होती है। अरे वही कहाँ रहता है आजकल? आजकल तो तू दिखाई नहीं देता। कुछ नहीं भाई, तुझे तो पता ही है कि फैक्ट्री बंद हो गई है। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। रोज नए काम की तलाश में निकलता हूँ, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा है। अरे मेरी नजर में एक काम है और वो तेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। अरे भाई, अगर ऐसा हो जाए तो तेरा बहुत एहसान होगा। अरे तो दोस्ती में ऐसा कैसा एहसान? देख, मेरा एक जानकार है, उसके पास बहुत सारे खेत हैं। फिलहाल वो नई तरह की सब्जियां उगाने का प्रयोग कर रहा है। अगर काम अच्छा चला ना तो आगे और भी बड़े स्तर पर खेती करेगा। यार, सब्जी तो इतनी सस्ती बिकती है, इस काम में कितना ही बच जाएगा। अरे भाई, तू अभी अंदाजा मत लगा, वो बहुत अमीर आदमी है और काम करने का उसका तरीका भी बिल्कुल अलग है। चल मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ। अंकित रोहन को लेकर धनीराम के पास जाता है। धनीराम उसे काम के बारे में विस्तार से बताता है। ठीक है, फिर मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी मेहनत और हमारा पैसा दोनों मिलकर जरूर रंग लाएंगे। धनीराम का स्वभाव रोहन को बहुत अच्छा लगता है। वो खुश होकर घर लौटता है। क्या बात है भैया, लगता है आपको काम मिल गया। आपके चेहरे की खुशी सब बता रही है। हाँ हाँ, तू तो जादूगरनी है, सब कुछ पहचान लेती है। रोहन की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर रोहन सबको पूरी बात बताता है।
दरअसल हमारे घर से कुछ दूर एक जमींदार है उसके यहाँ सब्जियों का काम है, सब्जियां उगानी है और उनकी देखभाल करनी है, वही मुझे काम मिल गया है। चलो भाई, खाली रहने से तो अच्छा है कि काम मिल गया, घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे। रोहन को फिर से काम मिल जाता है, जिससे पूरे घर में खुशी का माहौल बन जाता है। इधर सुमन और निशा सबके लिए खाना बनाती हैं और पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करता है। अगले दिन से रोहन भी काम पर जाना शुरू कर देता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सरला और राजेश आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे देखो तो, बारिश की वजह से हर जगह ये सांप की छतरी निकल आई है। बचपन में जब रोहन और शिवम छोटे थे तो इनके साथ कितना खेला करते थे। हाँ भाई, ऐसी चीजें देखकर इनके बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन तुम्हें पता है, इनके जैसी एक सब्जी भी होती है। सब्जी? इनके जैसी कौन सी सब्जी होती है? अरे उसे मशरूम कहते हैं बहुत महंगी मिलती है। एक बार मैं अपने दोस्त के घर गया था, तब खाई थी। खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। याद करके मेरा तो फिर से खाने का मन कर रहा है। बस बस, ख्यालों से बाहर आ जाओ। इस घर में तो आपको आलू गोभी ही मिलेगी। सुमन और निशा अपने सास ससुर की बातें सुन लेती हैं। आज तो मैं मम्मी पापा की पसंद की सब्जी लेकर ही रहूंगी। दोनों देवरानी जेठानी बाजार जाती हैं और एक महंगी सब्जियों की दुकान पर रुकती हैं। भैया, ये मशरूम कितने का दिया है? बहन जी, मशरूम 500 रुपए के 250 ग्राम है। मशरूम का भाव सुनकर सुमन हैरान रह जाती है। दीदी, यहाँ से चलो, ये हमारे बस की बात नहीं है। 250 ग्राम से होगा भी क्या? हमारा इतना बड़ा परिवार है और ऊपर से 500 रुपए तो हमारे पास पूरे भी नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, चलो दूसरी सब्जियां ही ले लेते हैं। आज भी पैसों की वजह से सुमन महंगी सब्जियां नहीं खरीद पाती। दोनों लौकी, तोरी, प्याज और टमाटर लेकर घर लौट आती हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। उधर धनीराम अपने खेतों में रोहन से तरह तरह की महंगी सब्जियां उगवाता है और धीरे धीरे सारी फसल अच्छी तरह तैयार होने लगती है। सुमन, तुम्हें पता है, धनीराम जी ने खेतों में ऐसी ऐसी सब्जियां लगवाई हैं जिनके नाम भी मैंने पहली बार सुने हैं। अच्छा, कौन कौन सी सब्जियां? अरे पता नहीं क्या क्या, बेबी कॉर्न, व्हाइट मशरूम, एस्पेरागस, आर्टिचोक, ट्रफल, रंगीन शिमला मिर्च, चेरी टमाटर, जामुनी रंग की बंद गोभी और भी बहुत सारी। रोहन की बात सुनकर दोनों बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। पापा, फिर जब सब्जियां बड़ी हो जाएंगी तो आप हमारे लिए भी लेकर आओगे ना? हाँ हाँ, हमारे घर में भी अच्छी अच्छी सब्जियां बनेंगी। मेरे जो दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, मैं उन्हें दिखाऊंगी कि देखो, मेरी थाली में भी महंगी सब्जियां हैं। बच्चों की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। कुछ दिन बाद धनीराम की सब्जियां पूरी तरह तैयार हो जाती हैं। रोहन उन्हें तोड़कर मंडी पहुंचता है। शाम को जब वो सब्जियां बेचकर लौटता है तो कुछ सब्जियां बच जाती हैं। रोहन, इसमें से कुछ सब्जियां तुम घर ले जाना, तुम्हारे काम आ जाएंगी। ये सुनकर रोहन बहुत खुश हो जाता है। वो मशरूम, रंगीन शिमला मिर्च और चेरी टमाटर लेकर घर पहुंचता है और सुमन को देता है। अरे ये क्या, आज तो हमारे घर में भी महंगी सब्जियां आ ही गईं। अरे हाँ भाई, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब लगता है हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। रोहन की बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। इधर दोनों बहुएं बड़े प्यार से महंगी सब्जी बनाती हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। अरे वाह, ये सब्जियां तो थाली में रखी हुई भी कितनी सुंदर लग रही हैं। बुआ, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, आप खाकर तो देखो। माही की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और प्यार से मिलकर खाना खाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, पापा, फिर से वही मशरूम और दूसरी महंगी सब्जियां लेकर आना ना, वो खाने में कितनी अच्छी लगी थी। मम्मी फिर से आलू गोभी और भिंडी बना रही हैं। हाँ बेटा, मैं लेकर आऊंगा। इतना कहकर रोहन सुमन के पास आता है। अरे क्या हुआ, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? धनीराम जी, यहाँ बहुत कम सब्जियां बचती हैं। जो बचती हैं वो अपने घर ले जाते हैं। ऊपर से इतनी महंगी सब्जियां किसी को रोज रोज मुफ्त में थोड़ी मिलती हैं। हाँ, ये तो सही बात है। सच में वो सारी सब्जी बहुत महंगी होती हैं। और बच्चे अब रोज वही सब्जी खाने की जिद कर रहे हैं। बताओ उन्हें कैसे समझाऊं? कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मैं उन्हें समझा दूंगी। हर बार की तरह सुमन रोहन का मन हल्का कर देती है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन दोनों बच्चे फिर महंगी सब्जियां खाने की जिद करने लगते हैं। दीदी, जब खेतों में जेठ जी महंगी सब्जियां उगा ही रहे हैं तो हमारे घर के पास जो खाली जमीन पड़ी है उसमें हम भी क्यों ना सब्जियां उगाएं? हाँ, तुम भी बिल्कुल सही कह रही हो। बीज की बात मैं रोहन से कर लूंगी। या तो वो बीज ले आएंगे या पौधे, फिर हमारे घर में भी महंगी सब्जियां उगेंगी। कितना मजा आएगा। दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं और परिवार के सामने अपना आइडिया रखती हैं।
अरे भाई, दिन में सपने देखना बंद करो। वो बहुत महंगी सब्जियां हैं, उनके लिए महंगी खाद और दवाइयां लगती होंगी। अगर उन्हें उगाना इतना आसान होता तो हर कोई उगा लेता। मम्मी, सब्जियां महंगी जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी खाद भी महंगी हो। वैसे भी ऑर्गेनिक खाद तो हम घर पर ही बना सकते हैं। ये सुनकर निशा हैरानी से पूछती है, ऑर्गेनिक खाद घर पर कैसे बन सकती है? अरे भाभी, बहुत आसान है। घर में जितने भी फल और सब्जियों के छिलके निकलते हैं उन्हें एक बाल्टी में डालकर पानी भर दो और ढककर 8-10 दिन के लिए छोड़ दो। फिर उस पानी को छानकर पौधों में डाल देना, वही खाद की तरह काम करेगा। बस फिर तो हम अपनी काम को जरूर अंजाम देंगे। तुम लोग बिना वजह परेशान हो रही हो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वह न जाने कितनी तरह की दवाइयां और कीटनाशक डालते हैं वो। भाभी, आप लोग घर का काम ही कर लो, बेकार में अपने लिए काम क्यों बढ़ा रही हो? पूरे घर वाले एक तरफ होते हैं और तीनों ननंद भाभी एक तरफ, लेकिन तीनों किसी की भी बात नहीं मानती। अगली सुबह तीनों घर का काम जल्दी जल्दी खत्म करके घर के बाहर पड़ी खाली जमीन को साफ करने लगती हैं। तीनों घर के बाहर जमीन तैयार कर रही होती हैं। दीदी, जमीन तो बहुत कठोर हो रही है, पहले इसे अच्छी तरह साफ करके खोदना होगा, फिर इसमें पानी डालकर कुछ देर छोड़ देंगे। हाँ भाभी, मैं घर से पाइप लेकर आती हूँ, इसमें थोड़ा पानी भर देंगे तो मिट्टी नर्म हो जाएगी। तीनों बहुत मेहनत करके जमीन को साफ करती हैं और उसमें पानी डालकर छोड़ देती हैं। इधर शाम को रोहन पौधे लेकर घर आता है। अगले दिन तीनों मिलकर उन पौधों को जमीन में लगा देती हैं। हे भगवान, हमारी सब्जियां अच्छी तरह उग जाए, वरना घर वाली तो पहले से ही मना कर रही है। भगवान किसी की मेहनत बेकार नहीं जाने देता। तुम देखना, हमें भी अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। दोनों देवरानी जेठानी बातें करते हुए रोज पौधों की देखभाल करती हैं, सफाई करती हैं, ऑर्गेनिक खाद डालती हैं और समय समय पर पानी देती रहती हैं। कुछ दिनों बाद उनकी सब्जियां लहलहाने लगती हैं। एक दिन निशा सब्जियों में पानी दे रही होती है, तभी उसकी नजर एक पौधे पर पड़ती है। कोमल, सुमन दीदी, जल्दी यहाँ आओ। देखो देखो देखो, जल्दी आओ ना। उसकी आवाज सुनकर सभी भागकर वहां आते हैं। क्या हुआ भाभी, क्या देख लिया? कहीं सांप तो नहीं है? अरे सांप नहीं, देखो हमारी सब्जी आ गई। ये देखो, मोरिंगा की फलियां कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई है। निशा की बात सुनकर सभी लोग पौधों को ध्यान से देखने लगते हैं। निशा सारी मोरिंगा की फलियां तोड़ने लगती है। अरे ये जुकिनी भी तो कितनी बड़ी हो गई है, हमारा तो इस पर ध्यान ही नहीं गया। मम्मी, ये लाल और पीली शिमला मिर्च भी तो लगी हुई है, ये तो साफ दिखाई दे रही थी। आपने इन्हें क्यों नहीं तोड़ा? हाँ गोलू सही कह रहा है, लगता है भाभी का ध्यान सब्जियां उगाने में था, उन्हें तोड़ने में नहीं। कोमल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर सभी मिलकर थोड़ी थोड़ी सब्जियां तोड़ते हैं और घर लेकर आ जाते हैं। महंगी सब्जियां देखकर राजेश खुश होकर कहते हैं, भाई ये सब मेरी दोनों बहुओं की मेहनत का फल है। हाँ, हमने तो इन्हें ज्यादा हौसला भी नहीं दिया था, लेकिन इनका हौसला इतना बुलंद था कि इन्होंने कर दिखाया। अपने सास ससुर से तारीफ सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं। शाम को जैसे ही रोहन और शिवम घर आते हैं और अपनी थाली में महंगी सब्जियां देखते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे ये सब्जियां कहाँ से लाई तुम लोग? हाँ भाई, मेरा भी यही सवाल है। ये मोरिंगा, रंगीन शिमला मिर्च और मशरूम, इतनी सारी महंगी सब्जियां, क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई है? भैया, शायद आप भूल गए कि अब हमारी भाभियां भी खेती करती हैं, वो भी महंगी सब्जियों की। ये सुनकर रोहन और शिवम दोनों हैरान रह जाते हैं। क्या? तो ये सारी सब्जियां तुमने इस छोटे से खेत में उगाई हैं? जी हाँ, आप लोगों को लगता था ना कि महंगी सब्जियां घर पर नहीं उगाई जा सकती, अब खुद ही देख लीजिए। पापा, मम्मी ने आज इतनी सारी सब्जियां तोड़ी हैं। रंग बिरंगी सब्जियां देखने में भी कितनी सुंदर लग रही थी और खाने में तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। दोनों बच्चों को खुश देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। इस तरह बहुत मेहनत के बाद आखिरकार एक गरीब परिवार की थाली में भी महंगी सब्जियां आ ही जाती हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अब घर में ही अपनी खेती थी। जब भी सुमन और निशा का मन करता वो ताजी सब्जियां तोड़कर बना लेती थी। एक दिन कॉलोनी में सब्जी वाला आता है। तुम कोई हमें मुफ्त में सब्जी देकर नहीं जाते। कल जितनी भी सब्जी देकर गई थी सारी की सारी खराब थी। अगर ताजी सब्जियां नहीं ला सकते हो तो कॉलोनी में सब्जी बेचने क्यों आते हो? पूनम सब्जी वाले से इतनी जोर जोर से लड़ रही होती है कि आसपास के लोगों को भी आवाज सुनाई देने लगती है। अरे निशा, जरा देखना तो बाहर कौन इतनी जोर जोर से लड़ रहा है। निशा बाहर जाकर देखती है। मम्मी जी, ये तो पूनम है, सब्जी वाले से लड़ रही है। अरे वही सब्जी वाला जो उनकी कॉलोनी में आता है? हाँ, वही जो महंगी महंगी सब्जियां लेकर आता है। निशा की बात सुनकर सरला भी बाहर चली जाती है। क्या हुआ पूनम बहन, इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे सरला, तुम ही बताओ, कोई जरा सी सब्जी 500 रुपए किलो है, कोई 600 रुपए किलो। पहले ये बहुत अच्छी सब्जियां लाता था, लेकिन आजकल बिल्कुल बासी सब्जी लाता है।
कल मैंने 1000 रुपए की थोड़ी सी सब्जी खरीदी थी और सारी की सारी खराब निकल गई। अब बताओ लड़ू नहीं तो क्या ही करूं। अरे भाई, अगर बासी सब्जियां क्यों ही लेकर आते हो तुम, ताजी लानी चाहिए ना। अरे बहन जी, इसमें हमारी थोड़ी गलती है। ये सब्जियां पैकिंग में आती हैं, हम तो खरीद कर लाते हैं और बाहर बेच देते हैं। सरला सब्जी वाले की भी बात सुनती है और पूनम की भी। फिर वो पूनम को अपने घर ले आती है। बस क्या ही बताऊं, रात को भी मेरे पोते ने खाना नहीं खाया। उसे तो अब रंगीन शिमला मिर्च खाने की इतनी आदत हो गई है कि पिज्जा, सैंडविच, हर चीज में वही लाल पीली शिमला मिर्च डलवाता है। दोनों पड़ोसनी बात करते हुए घर आती हैं। तभी पूनम की नजर सरला के घर के बाहर लगी हुई सब्जियों पर पड़ती है। अरे ये क्या, तुम्हारे घर पर इतनी सारी महंगी महंगी सब्जियां लगी हुई हैं, वो भी बिल्कुल ताजी, ये कब लगाई? तभी वहां सुमन आती है। वो अपनी उगाई हुई सब्जी में से कुछ लाल और पीली शिमला मिर्च तोड़कर पूनम को दे देती है। ये लीजिए काकी, अपने पोते को इनसे पिज्जा और सैंडविच बनाकर खिला दीजिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ताजी है। ताजी तो होंगी ही, इन्हें हमने घर पर बनी शुद्ध ऑर्गेनिक खाद से तैयार किया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने इतनी महंगी सब्जियां उगाई कैसे? काकी, कुछ लोगों को लगता था कि महंगी सब्जियां गरीबों के नसीब में नहीं होती, लेकिन अब देख लीजिए, हमने अपनी थाली में भी महंगी सब्जियां ला दी हैं। निशा की बात सुनकर पूनम शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि वो अक्सर ताना मारती थी कि गरीब लोगों को सिर्फ प्याज, टमाटर और आलू की सब्जी ही खानी चाहिए। उनके नसीब में मशरूम, मोरिंगा और रंगीन शिमला मिर्च कहाँ। हाँ बेटा, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन तुम्हारी सब्जियां देखकर मेरा मन आ गया है। आज से तुम ही हमारे घर सब्जियां दिया करना। जितने पैसे हम सब्जी वाले को देते हैं, उतनी सब्जी तुम मुझसे पैसे लेकर दे देना। ये सुनकर दोनों बहुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि वो भी अपने हुनर से पैसे कमा सकती हैं। पूनम पहली बार उनसे सब्जियां खरीद कर ले जाती है और उनके पैसे भी देती है। पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। अब दोनों बहुएं मिलकर न सिर्फ अपने परिवार को महंगी और ताजी सब्जियां खिलाती हैं, बल्कि उन्हें बेचकर अच्छी कमाई भी करने लगती हैं। इसी के साथ पूरे परिवार की जिंदगी खुशियों से भर जाती है।